हाँ प्यारे बच्चों, आपके जो फिजिक्स की फेयर नोटबुक बनेगी उस पर सिस्टमेटिक नोट्स पहले चैप्टर से 5 तारीख से, आज 2 तारीख है, होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज 2 तारीख, इस 2, 3 और 4 तारीख में, इस 3 दिन में आपको काइनेमेटिक्स का एक पार्ट और पूरा कर लेना है, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। इसलिए 3 दिन आपको मिलेंगे। ठीक है, 5 तारीख से अर्ली मॉर्निंग से आपकी नोट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे पहले चैप्टर से। ठीक है, तो इस 3 दिन में काइनेमेटिक्स मैंने इसलिए आपको कराया कि जब काइनेमेटिक्स चलेगी, जब प्रॉपर चलेगी, तो फिर उसमें इतना सारा वक्त नहीं मिल पाता कि आपको भरपूर क्वेश्चन करने के लिए टाइम मिला हुआ है। इसलिए इस समय अभी बैच भी बन ही रहा है, कुछ बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, कुछ और मित्र आपके हों, फ्रेंड्स हों, 5 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ताकि 5 तारीख से अटेंड कर सकें। ओके, पूरी पूरी गुंजाइश है। तो अब आपको काइनेमेटिक्स में ग्राफ के बारे में इन 3 दिन में 3 दिन ग्राफिकल प्रॉब्लम्स बितानी है पूरी, सुबह शाम दिन रात लोगों, और ढेर ग्राफ वाले क्वेश्चन करते रहो। कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ। A car is moving और किसी टाइम t पर इसकी डिस्टेंस कितनी है, xt ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नंबर 1, टाइम हमेशा ही एक्स एक्सिस पे लिया करेंगे। ग्राफ की पोजीशन अगर ऐसे आ जाए तो याद कुछ नहीं करना है। याद करोगे तो अच्छी तरह घुमा देगा वो, बढ़िया तरह से। याद तो करना ही नहीं, विश्लेषण करो अपना, एनालाइज। क्या होगा, डिस्टेंस है ये कुछ 10 मीटर, 5 मीटर कुछ भी, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, डिस्टेंस वही है 10 मीटर, 10 मान लो 10 मीटर। चाहे 1 सेकंड हो गया हो, 2 सेकंड हो गया हो, 5 घंटे हो गए हो, 1 दिन हो गया हो, डिस्प्लेसमेंट उतना का उतना ही है, 10 सेंटीमीटर। टाइम बीतता जा रहा है पर डिस्प्लेसमेंट उतना ही। इसका मतलब गाड़ी क्या कर रही है, खड़ी हुई है कि चल रही है, खड़ी हुई है। चलती तो ये एक्सेल चेंज हो जाती है ना। एक्सटी ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो ये शो कर रहा है कि टाइम बीतता जा रहा है परंतु डिस्टेंस उतनी कितनी ही है, यानी वो वहीं का नहीं खड़ा हुआ है, यानी कि रेस्ट। ओके, स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन। अब शुरू में 0 पे था, t = 0, x also 0, यानी गाड़ी यहाँ खड़ी। और जैसे टाइम बीतता जा रहा है, कितना टाइम हो गया, x की वैल्यू इतनी होगी, टाइम और ज़्यादा जाएगा, x की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। टाइम बीतता जा रहा है, x भी बढ़ता जा रहा है, यानी गाड़ी चल रही है, मोशन तो पक्का है। अब देखिए स्ट्रेट लाइन ना होती तभी टाइम को बढ़ने के साथ डिस्प्ले बढ़ता जा रहा है। अभी गाड़ी चल रही, अभी गाड़ी चल रही है और अभी गाड़ी चल रही है, मोशन तो है। इसमें क्या है,
अगर यहां से यहां आया और यहां से यहां आ गया, तो यहां से जितना टाइम लगा उतना टाइम ये, तो इस टाइम इंटरवल में जितना ये चला उतना ये भी चलेगा। अगर ये थोड़ा करने से जाता तो थोड़ा ज्यादा चल लेता। सही बात, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चल रहा है, अगले उतने ही टाइम पीरियड में उतना ही चलेगा कि स्ट्रेट लाइन जा रही है। यानी 1 सेकंड में जितना चला अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चलेगा और अगले 1 सेकंड में भी उतना ही चलेगा। यानी कि स्पीड चल रहा है परंतु स्पीड नहीं बढ़ रही है, स्पीड कांस्टेंट। ओके, एंड यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी स्पीड कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड यानी नो एक्सीलरेशन। और यहाँ पे 1 सेकंड में जितना बढ़ेगा अगले सेकंड में ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना इंटरवल है उतना ही है, और जितना इस टाइम इंटरवल में इंक्रीज हुआ उससे ज़्यादा से इंक्रीज होगी, उठाएगा। यानी 1 सेकंड में जितना चलेगा अगले उतने ही सेकंड में उससे ज़्यादा चलेगा। यानी उसने एक्सीलरेटर पे पैर रख दिया, एक्सेलरेशन है, स्पीड बढ़ रही है। यानी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेटर पे पैर रखा और स्पीड बढ़ती जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म। मोशन, ठीक है। जरा देखिए, अगर यहां से चली हो और कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, तो कांस्टेंट स्पीड में आपको केवल एक ही फॉर्मूला यूज होता है। कांस्टेंट स्पीड में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक्स है, टाइम टी लगेगा, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, या चलो एक्स इंटू एन, ठीक है। ऐसे में देखिए जरा, एक्स अपॉन टी जो कि हमें पता है स्पीड है। यहां देखिए, ये रहा एक्स मान लो यहां तक, और टाइम और कितने दिन चला एक्स। ये एक्स और टी ग्राफ यहाँ दिखाए, यहाँ टाइम दिखाते हैं, यहाँ डिस्टेंस है। तो ये देखिए, ये एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स अपॉन टी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, यानी कि स्लोप एक्स अपॉन टी जो कि स्पीड होता है, ग्राफ में वो स्लोप नजर आ रहा है। ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इफ यू हैव xt graph, then its slope is directly speed. वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत फायदेमंद। xt ग्राफ में जो स्लोप आता है वो स्पीड को शो करता है। अगर ये 60 है तो स्लोप होगा tan 60 यानी √3 यानी 1.7, ये इसकी स्पीड रहेगी बिना कुछ करे। बहुत बड़ा फायदा, ठीक है। तो जहां तक आपने ये लिखा इसके बाद नोट लिख देंगे। नोट, इन xt ग्राफ स्लोप यानी कि tan थीटा, स्लोप इन xt ग्राफ, स्लोप इंडिकेट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा। यहां देखो क्या स्लोप, ये ग्राफ कितना एंगल बना रहा है, 0 पैरेलल हो गया उसके, स्लोप क्या होगा tan 0 यानी कि नो स्पीड होगा। किसकी स्पीड नहीं है, खड़ा हुआ। यहां बात करें,
यहाँ स्लो ये है, आगे जाके और खड़े में आगे और बढ़ गया स्पीड, स्लो आगे आगे और बढ़ गया। ये ऐसा ग्राफ है जिसमें स्लोप बढ़ता जा रहा है, और स्लोप है एक्चुअली स्पीड इंडिकेट्स वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, दिख भी रहा है। ओके, तो एक्सटी ग्राफ में 3 टाइप के, ये रेस्ट शो करेगा, ये चलना शो करेगा परंतु कांस्टेंट स्पीड के साथ, और ये चल भी रहा है और स्पीड भी बढ़ती जा रही है। और इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, क्या? इन ग्राफ में जो स्लोप होता है किसी इंस्टेंट पर, वो उस इंस्टेंट की स्पीड को शो करता है डायरेक्ट। ओके, अब वेट करें, जस्ट अभी भेज रहा हूँ तुरंत ही अगली वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बनेगी तो सही रहेगा। हाँ जी बच्चों, मॉर्निंग में अचानक मुझे काम पड़ गया था, इसलिए वहीं छोड़नी पड़ गई थी वीडियो। तो नेक्स्ट आपने एक्सटी ग्राफ पढ़ा। एक्सटी ग्राफ की शेप देख के वो पता चल जाना चाहिए वो रेस्ट में है, चल रहा है तो कांस्टेंट मोशन से चल रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है। ये सारे समझ होंगे तीनों पॉइंट्स। और एक प्रॉपर्टी, केवल एक प्रॉपर्टी, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ के जज्बे को भी समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। एक्सटी ग्राफ में या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किसी स्टैंड पे जो टेंजेंट होगी उस ग्राफ की, उसका जो स्लोप होगा यानी कि tan थीटा, वो सीधे सीधे उसकी स्पीड को शो करेगा। ओके, मैंने लिखा भी दिया था, एक ही नोट था उसमें, केवल स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ कर्व कुछ लिख दो, एट एन इंस्टेंट इंडिकेट्स द स्पीड एट दैट इंस्टेंट। ओके, अब वही वीटी ग्राफ है, बस ये लास्ट है, ठीक है। एक्सटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ, ये 2 ही ग्राफ है। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आराम से समझ सकते हैं। टाइम वेलोसिटी सोचिए, कभी भी इसमें याद नहीं करना है। तो ऐसे ऐसे ग्राफ तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। सुबह कहा था रेस्ट, अब एनालाइज, अरे ऐसा ग्राफ तो रेस्ट होता है, ये बेवकूफ़ी मत करना बिल्कुल भी, क्या आपने याद कर लिया, यहाँ इसका मतलब कुछ और है। एनालाइज करो अपने आप, देखो क्या कैसे एनालाइज करना है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड पर डिस्टेंस नहीं, स्पीड। मान लो 40 रही होगी तो 40 मीटर पर सेकंड, ना तो ज़्यादा हुई ना कम हुई, 40 रहेगी। घड़ी में टाइम देख रहे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड पर स्पीड 40 की 40 है। गाड़ी चल रही है रुकी है, स्पीड 40 है का मतलब चल रही है, तो स्पीड ज़्यादा नहीं हो रही ना कम हो रही, उतनी उतनी चल रही है, यानी मोशन है और कांस्टेंट स्पीड है, यानी यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड ना कम हो रही ना ज़्यादा हो, यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड बढ़ नहीं रही, यानी एक्सेलरेशन नहीं है, नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू जी। ठीक है, इसलिए ये मत सोचना कभी कंफ्यूज, अब याद कर लो, इस टाइप का ग्राफ तो रेस्ट होता है, इस टाइप का ग्राफ तो रेस्ट होता है, और हमने याद कर लिया। ये क्या मतलब, ये देखो ना किसका ग्राफ है, अब खुद विश्लेषण करो उसका। टाइम बीतता जा रहा है पर पोजीशन वही है, ये रेस्ट में। अब टाइम बीतता जा रहा है, स्पीड वही है, स्पीड वही है, यानी कुछ है, यानी गाड़ी चल रही है। ओके, इसे याद नहीं कर रहे थे फिजिक्स में कुछ भी, एटम देखा जाता है भाई क्या हो रहा है, एनालाइज कर लो उसका पता चल गया। समझ रहे हो? नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट वीटी का स्टेट लाइन, ठीक है। टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी यानी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, यानी एक्सेलरेटर पैर रख दिया, बढ़ती जा रही है, यानी एक्सेलरेशन है। पर स्टेट लाइन का मतलब यह है कि 1 सेकंड में जितना बढ़ेगा अगले सेकंड में भी उतना ही बढ़ेगा, उससे ज़्यादा बढ़ता तो ज़्यादा कम हो जाता,
ठीक, यानी कि स्पीड बढ़ रही है पर हर सेकंड इक्वल अमाउंट के साथ बढ़ रही है। 5 तारीख से जो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा उनमें ये बातें बड़ी काम आएंगी। अरे नोट शुरू करने से पहले काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन करवा दिए मैंने 9th के बेस पे। क्यों करवा दिए? वैसे ही नहीं, वैसे ही नहीं, आपको पता चलेगा जब वो मोड़ आएगा ना नोट्स लिखते हुए, और मैं कहूँगा आया याद कुछ, तब आप मुस्कुराओगे अपने आप में ही। ओहो, सर ने इसलिए काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन पहले करवा दिए थे। कुछ भी कराऊंगा फालतू नहीं होना है वो, मुझे पता है उसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा। आपका धर्म है जो मैं कह रहा हूँ आँख बंद करके शुरू हो जाओ। अरे दिक्कत के लिए तो मैं खड़ा हूँ ना, कोई दिक्कत आएगी तो। अब मुझे ये भी पता है कि तुम्हें किस वक्त क्या पढ़ाना है, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक। तो मैं भी आपको बिल्कुल अपने बच्चों, मैं तो अपना बच्चा समझता ही हूँ तुम सबको, ठीक है, उसको उसी अकॉर्डिंग आपको लेके चलूँगा। मुझे पता है कहाँ क्या क्या दिक्कत आती है, इसलिए विश्वास करके चलना मेरे ऊपर। स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है यानी एक्सेलेरेशन आ गया, पर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। यहाँ तो एक्सेलेरेशन है ही नहीं, यहाँ है तो कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, थर्ड पार्ट, अब ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर कर्वनेस आ गई इसका मतलब 1 सेकंड में जितना बढ़ा होगा अगले सेकंड में ज़्यादा बढ़ेगा होगा। एक्सीलरेशन तो है पर वो कांस्टेंट नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, चलिए जी, नोट्स, इसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। इससे पहले मैं एक्सटी ग्राफ का नोट फिर याद दिला देता हूँ। एक्सटी ग्राफ में किसी स्टैंड पर टेंजेंट का स्लोप एक्स स्पीड शो करता है। इसमें देखिए क्या होगा, एक्स या टाइम एक्सिस से बनने वाला एंगल थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप, और टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, tan theta is perpendicular upon base means change in speed upon time, change in speed upon time and the rate of change of speed or velocity, the rate of change of velocity, acceleration, यहाँ tan theta acceleration को शो कर रहा है। नोट नंबर 1, मैं बोल भी रहा हूँ अगर दिखाई नहीं दे रहा हूँ, स्लोप इन VT ग्राफ at an instant gives indicates acceleration at that instant. Slope of VT graph indicates acceleration at that instant. At that instant. Okay. Number 2, सोचिए जरा, जब गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो, t टाइम में d डिस्टेंस चल रही हो, कांस्टेंट स्पीड u, जब कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो u इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, u t। ओके, ये कौन सा केस था,
तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, यानी ये अगर स्पीड नहीं बढ़ी, यू की यू ही है, ये यू की यू है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी चलेगा टी टाइम में, यू टी, टी टाइम में यू इंटू टी। यहाँ देखिए यू इंटू टी क्या आ रहा है, यू तो ये है और टी है, दिस इंटू दिस, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया आ जाएगा सारा। भाई स्पीड टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अकॉर्डिंग यू टी जो हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, और ग्राफ में वही चीज यू इंटू टी, ये एरिया शो कर रहा है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपके पास वी टी ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ से नीचे तक का एरिया जो आता है वी टी, वो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आता है, दैट्स ऑल। बड़ी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 जगह नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आप उसको 10 सेकंड पीछे करके दोबारा रिप्ले करके सुन सकते हो। नोट्स बनाना है, नहीं नोट्स नहीं बनाना है, सॉरी, अभी नोट्स आपको मैं बनवा ही नहीं रहा, ध्यान रखनी है बस 2 बात। तो नंबर 2 में, इन वी टी ग्राफ एरिया अंडर द ग्राफ इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड, एरिया इंडिकेट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सटी ग्राफ की एक प्रॉपर्टी, वीटी ग्राफ की 2 प्रॉपर्टी। एक्सटी ग्राफ की एक प्रॉपर्टी क्या है, स्लोप शो करेगा वेलोसिटी को। वीटी ग्राफ की 2 प्रॉपर्टी, स्लोप शो करेगा एक्सेलरेशन को, और एरिया शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को, दैट्स ऑल। ये थी एक्सटी और वीटी ग्राफ की के बेसिक्स, ठीक है। अब मैं से क्वेश्चंस की भी वीडियो बना के भेज रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक सो क्लियर करना एकदम, और फिर क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। कहता हूँ बिल्कुल सिंपल है, डेफिनेटली बिल्कुल सिंपल है, बस आगे मनोदशा सही होनी चाहिए, हमें करना है। ओके, तो वेट नेक्स्ट वीडियो। और जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स दी उसमें पहली प्रॉब्लम जिसमें एग्जाम में 25 लिखा होगा शायद, 21 उसने ग्राफ दे रखा है, और 4 सेकंड में कितना ऑब्जेक्ट चलेगा ये पूछा हुआ है। तो क्या करना था, ये वी टी ग्राफ है, तो वी टी ग्राफ की खूबी क्या थी, इसमें एरिया निकलता है, वो डिस्टेंस को शो करता है। क्या है कि ओ ए बी सी डी जो ग्राफ है इसके नीचे इसका एरिया निकाल देना सर। ये ट्रायंगल फॉर्म में निकल जाएगा, ये रेक्टेंगल फॉर्म में, ये ट्रेपेजियम रेक्टेंगल। स्टेपनी लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड इज इक्वल टू एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। इस बात में सीपी की भेज रहा हूँ, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे।